जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में उज्ज्वल परिवार की तरफ से क्लास लेकर के। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और उसका पहला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ जो चर्चा में है वो क्यों है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपका भाई जो चर्चा का विषय रहा ग्रेट बैरियर रीफ चर्चा में है क्यों भाई। क्वेश्चन नंबर 1 भाई आपका आज की क्लास का ग्रेट बैरियर रीफ। बैरियर जो रीफ है ये आपका चर्चा में है क्यों। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ है कहां का, ऑस्ट्रेलिया भाई, ऑस्ट्रेलिया में ये कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण यहां पर क्या देखा गया है, जो हरे और पीले रंग की जो मछलियां थी वो अपना जो वास्तविक और जो नेचुरल जो कलर था उस कलर को क्या कर रही है, खो रही है, इसलिए आपका चर्चा में है। तो ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम बात करते हैं तो चर्चा में क्यों है। यहां पर क्या हो रहा है, मछलियां अपना रंग खो रही हैं। जो मछलियां हैं, मछलियां अपना नेचुरल जो रंग है वो रंग क्या हो रहा है, उनका गुम हो रहा है, कह सकते हैं उनका रंग बदली हो रहा है। मछलियां अपना नेचुरल रंग यहाँ पर क्या कर रही है। और कारण क्या है इसका भाई, जलवायु परिवर्तन। जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के चलते क्या हो रहा है, ये अपना रंग खो रही है, ध्यान रखिए। महासागर गर्म हो रही है, आपको पता है। इस कारण भी आपका भी दूसरा क्या है, महासागर जो है, महासागर गर्म हो रहे हैं, टेम्परेचर क्या इनका बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण भी अपना ये क्या रंग खो रही है, इसलिए आपका चर्चा का विषय रहा है। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। कहां पर ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है जो चर्चा में, इसीलिए भी आपका ये ग्रेट बैरियर रीफ। दूसरी बात करें ये किसमें, ये जो अध्ययन किसके अध्ययन में, तो ग्लोबल चेंज बायोलॉजी में प्रकाशित हुआ। ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट किस में प्रकाशित हुई आपकी, रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ग्लोबल भाई, ग्लोबल जो चेंज बायोलॉजी ग्लोबल चेंज बायोलॉजी में ये प्रकाशित हुआ। ये जो कहानी है कि मछलियां अपना वास्तविक जो रंग है वो खो रही हैं, ये किसके अंदर प्रकाशित हो रही है आपकी, तो आपका जो रिपोर्ट है ग्लोबल चेंज जो बायोलॉजी है, इस रिपोर्ट में ये आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया है, तो जेम्स कुक यूनिवर्सिटी, सुनेंगे भाई आपका जो जेम्स कुक जो यूनिवर्सिटी है आपकी विश्वविद्यालय। ठीक है, ओके। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय कौन सा आपका, क्वींसलैंड है, क्वींस जो लैंड है क्वींसलैंड, जेम्स विश्वविद्यालय क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। जो डॉक्टर कौन आपके इसके, डॉक्टर हेमिंगसन इसके क्या कर रहे हैं, हेमिंगसन के इस नए प्रकाशित अध्ययन का क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। जो ये अध्ययन हुआ है इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, हेमिंगसन कर रहे हैं। जेम्स कुक विश्वविद्यालय कहां पर आपका, क्वींसलैंड, ये कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया में जो आपका ये है, यहाँ के जो है डॉक्टर हेमिंगसन है वो इसका क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। जो ग्रेट बैरियर रीफ है, मछली समुदाय का रंग पर्यावरण के बीच संबंध प्रभावित हो रहा है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। पिछले 27 वर्षों में, देखिए एक आंकड़ा है, जो 27 वर्षों में क्या हो रहा है, पिछले 27 वर्षों में यहाँ पर जो मछलियां पीली, हरी और पीली मछलियों की आबादी में लगभग 3/4 की जो स्थिर है वो गिरावट आई है। हरी और जो पीली मछली थी, हरी और पीली जो मछलियां हैं पीली, इनमें गिरावट आई है। 1998 की वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना के बाद मछलियों का रंग काफी कम हुआ। कब, 1998 में जो घटना हुई है, कौन सी आपकी भी, वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना, ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट, ग्लोबल कोरल GCBE की जो घटना हुई है, कह सकते हैं इसको आप वैश्विक प्रवाल विरंजन जो घटना है, इसके बाद इनका क्या हो रहा है, रंग जो है वो काफी तेजी के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ध्यान रखेंगे भाई। तो यहां पर हम बात करें किसकी बात करें, जो आपका ग्रेट बैरियर जो रीफ है ये क्या हो रहा है भाई आपका, चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, मछलियां अपना रंग, नेचुरल रंग खो रही हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण भाई।
महासागर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। साथ ही हम कह सकते हैं कहां पर ये ऑस्ट्रेलिया रिपोर्ट ग्लोबल जो चेंज बायोलॉजी इस रिपोर्ट में, और इसका नेतृत्व जेम्स कुक विश्वविद्यालय जो क्वींसलैंड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके हेमिंगसन है, ये इसका नेतृत्व कर 27 वर्षों में हरी पीली जो मछलियां हैं इन्होंने काफी जो इनकी स्थिति में काफी गिरावट की गई है, दर्ज की गई है। 1998 में जीसीबी जो आपकी क्या है वैश्विक प्रवाल जो विरंजन घटना घटी है, इसके बाद इनमें ज्यादा चेंजमेंट आया है। शानदार क्वेश्चन आपका, ध्यान रखेंगे। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नोट कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बहुत ही शानदार आपका क्वेश्चन है। देखिए अभी हाल ही में आपकी एक योजना चर्चा में रही है। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, योजना चर्चा में रही। कौन सी योजना चर्चा में रही है आपकी? PMGKAY, PMGKAY, प्रधानमंत्री ग्रामीण जो आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चर्चा में हुई। अन्न जो योजना है आपकी ये चर्चा में है, योजना चर्चा में है। क्यों भाई? देखिए सीधी सी बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना जो आपकी चर्चा में है, इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? सबसे पहले तो बात करें, देखिए इसको बढ़ा चर्चा में क्यों है कि इसको बढ़ा दिया गया है कहां तक? सितंबर तक, सितंबर 2022 तक इस योजना को विस्तार किया है, योजना का विस्तार किया है। ध्यान रखेंगे, बढ़ाया गया भाई। कब तक बढ़ाया गया? आपके बीच में, ठीक है। ओके, प्रधानमंत्री के लिए 6 महीने के लिए, टोटल की बात करें तो कितना 6 मंथ के लिए इसको बढ़ाया गया है। शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का, ध्यान रखिए। इस योजना के 5वें चरण के भाग के रूप में, तो योजना का कौन सा चरण, कौन सा योजना का ये? तो आपका 5वां चरण है, 5वां चरण है जो कि बढ़ाया गया है। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इस योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो 2020 में कोविड जो महामारी थी भाई, कोविड महामारी के बाद 2020 में कोविड महामारी के बाद इसको क्या किया गया था? इसको प्रारंभ किया गया था। इसको क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था, कह सकते हो आप, ठीक है। गरीबों को जो अनाज मुफ्त दिया जाता था, इसमें क्या था भाई? 5 किलो अनाज, 5 केजी जो अनाज था, अनाज मुफ्त दिया जाता था। ध्यान रखेंगे इस योजना के तहत भाई। प्रति व्यक्ति, ये जरूर ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे, प्रति व्यक्ति को कितना अनाज दिया था? 5 किलो जो अनाज था वो मुफ्त दिया गया था। इस योजना कोविड-19 के चलते ये योजना प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे देश के अंदर चलाई गई थी। शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का, ध्यान रखिए। इसका पहला चरण कब हुआ था? पहला चरण की अगर हम बात करें, देखिए 2020 अप्रैल में इसका पहला चरण चलाया गया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा चरण इसका भाई, चरण 2 जुलाई से नवंबर 2020, 2 जुलाई से नवंबर 2020 तक इसका दूसरा चरण था। तीसरा 3 मई से 21 जून 21 तक आपका, जून 21 तक इसका तीसरा चरण था। चौथे चरण की अगर मैं बात करूं आपकी, तो ये 4 जुलाई, चरण 4, देखिए सुनेंगे मेरी बात। पहला चरण आपका अप्रैल 20 में भी, दूसरा चरण जो आपका जुलाई 2 से लेकर के नवंबर 20 तक, जुलाई से लेकर के नवंबर 20 तक आपका ये दूसरा चरण भाई। तीसरे चरण की बात करें तो मई से लेकर के आपका जून 2021 तक ये तीसरा चरण था। तो पहला हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका, तीसरा हो गया, और चौथे चरण की अगर हम बात करते हैं तो ये जुलाई से लेकर के नवंबर तक आपका ये चौथा चरण था भाई। कौन सा था? 4th चरण था। नवंबर 2021 तक आपका ये 4th चरण था, ठीक है। और 5वां जो चरण है आपका, ये आपके बीच में सितंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है भाई। इसको कब लॉन्च किया था? तो कोविड-19 के चलते, जो कोविड-19 के दौरान इसको स्टार्ट किया गया था, चलाया गया था लोगों की मदद करने के लिए। कोविड-19 के चलते इसको चलाया गया था लोगों की मदद करने के लिए, ध्यान रखेंगे भी, ठीक है। इसमें कितना भी, इस योजना के तहत सरकार ने NFS के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को, कितने लोगों ने लाभ लिया था इसका? तो 80 करोड़ जो लाभार्थी हैं उन्हें 5 केजी गेहूं दिए गए थे प्रत्येक व्यक्ति को। कितने? 5 केजी कह सकते हैं खाद्यान्न दिए गए थे, ध्यान रखेंगे। और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 600 LMT खाद्यान्न आवंटित किया गया, ठीक है भाई। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका। प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो कोविड-19 के चलते आपकी 2020 में इसको प्रारंभ किया गया था। अप्रैल में इसका पहला चरण था, सितंबर तक इसको बढ़ा दिया गया। सितंबर 2022 तक इसका 5वां चरण है, क्या कर दिया गया? इसको बढ़ा दिया गया। शानदार क्वेश्चन है, एक बार मैं इसको रफ करूंगा।
नोट नहीं किया तो नोट कर लेंगे भाई आप, या जो भी स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही शानदार आपका क्वेश्चन है रहने वाला अगला क्वेश्चन भी भाई। अभी चर्चा में रहा भाई आपका थिएटर दिवस। कौन सा दिवस चर्चा में रहा? थिएटर दिवस आपका चर्चा में रहा है। तो ये क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं भाई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो करंट की क्लास है आपके लिए एज ऑन कह सकते हैं आप 28, आज डेट 29 मार्च 2022 है भाई, ठीक है। चलिए चर्चा में आपका थिएटर दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 3 भाई, थिएटर दिवस कब मनाया गया? चर्चा में रहा भी आपका, क्या रहा चर्चा में? तो थिएटर दिवस है। थिएटर दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड थिएटर दिवस कह सकते हो आप। थिएटर दिवस कब मनाया गया, या इसको आप कह सकते हो वर्ल्ड जो आपका थिएटर है डे, वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया गया? शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करें 27 कब मनाया गया? 27 मार्च को भाई, 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया गया, ध्यान रखिए आपका। और यह हर साल मनाया जाता है। विश्व थिएटर WTD कह सकते हो आपको, WTD कब मनाया गया? 27 मार्च को मनाया गया, हर वर्ष मनाया जाता है। और ये क्या है? थिएटर कला के महत्व को, उद्देश्य की बात करें, थिएटर के कला की महत्व को ये यहाँ पर क्या करता भाई? प्रदर्शित करता है, कह सकते हैं थिएटर उद्देश्य है इसका। उद्देश्य की अगर हम बात करें, उद्देश्य है तो थिएटर कला के महत्व को, कला के महत्व को बताता है भाई, बताता है। क्या बताता है? थिएटर कला के महत्व को ये बताता है। तो ये भी ध्यान आप रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं आपकी, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो किस दिन की शुरुआत? 1961 में भाई, 1900 अंतरराष्ट्रीय रंगमंच संस्थान, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। तो आपका क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय रंगमंच संस्थान, अंतरराष्ट्रीय रंगमंच संस्थान या इंटरनेशनल, आपका क्या हो जाएगा? इंटर जो नेशनल है, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, ITI कह सकते हो, ITI द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। कब भाई? 1961 में इसे प्रारंभ किया गया। इंटरनेशनल जो थिएटर डे था उसको भाई अंतरराष्ट्रीय रंगमंच संस्थान के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। और उन लोगों के लिए उत्सव है, थिएटर के मूल्य और महत्व देख सकते हैं। यह उन लोगों के लिए क्वेश्चन जो थिएटर के मूल्य और महत्व को देख सकते हैं। ये भी आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका चर्चा में थिएटर डे की हमने यहाँ पर बात कर ली है। तो थिएटर डे कब मनाया आपका? 27 मार्च को भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। अगर दिवस की बात आ रही है तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? ये भी शानदार क्वेश्चन आपका भी यहाँ पर रहने वाला है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, डॉल्फिन आपको पता है डॉल्फिन मछली है आपकी, है ना, गंगा डॉल्फिन आपने सुना है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना है। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को। हाल ही में चर्चा में रहा आपका क्या? 5 अक्टूबर को क्या राष्ट्रीय, आप कह सकते हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा क्या बनाया गया? डॉल्फिन, राष्ट्रीय डॉल्फिन डे के नाम से नामित किया है। किसके द्वारा किया गया? अगर मंत्रालय की बात करता है तो ये आपका आ जाएगा भाई केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। किसके द्वारा भाई? आपका केंद्रीय पर्यावरण जो मंत्रालय है, मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसको, इस दिन को ये नामित किया है। और ये इस वर्ष से शुरू होकर प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। यानी कि इसका स्टार्ट कब किया जा रहा है? स्टार्ट की बात करें या आरंभ जो है इसका आपका 2022 में,
यानी कि पहला कब मनाया जाएगा, तो पहला 5 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। ये घोषणा किसने करी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा की गई है, ध्यान रखेंगे। जागरूकता पैदा करना कह सकते हो, यह गंगा डॉल्फिन सहित डॉल्फिन संरक्षण का अभिन्न अंग है। और एक दिन जागरूकता पैदा करने के लिए, यानी कि गंगा डॉल्फिन या डॉल्फिन पूरी की पूरी डॉल्फिन के लिए क्या करेगी, ये डॉल्फिन को संरक्षण पैदा करने के लिए, डॉल्फिन को संरक्षण पैदा करने के लिए या जागरूकता करने के लिए, जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जा रहा है, इस दिन को नामित किया गया है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन आपका, ध्यान रखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं भाई, डॉल्फिन का महत्व। डॉल्फिन एक स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का आदर्श संकेत है, कह सकते हो। डॉल्फिन क्या होता है, स्वस्थ जल, स्वस्थ, यदि पानी उस जल के अंदर डॉल्फिन है तो इसका मतलब ये है कि ये जो डॉल्फिन है, ये जो पानी आपका क्या है, स्वस्थ है। स्वस्थ जल, स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के एक आदर्श संकेत है। आदर्श संकेत क्या आपका, डॉल्फिन। डॉल्फिन आपका क्या है, डॉल्फिन आपका एक स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का आदर्श है। यानी कि अगर डॉल्फिन है उस पानी में तो इसका मतलब क्या आपका, ये स्वस्थ पानी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए गंगा की बात करें, गंगा का पानी खराब क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, आपका बैक्टीरिया फेज नामक एक आपका विषाणु पाया जाता है, जो कि गंगा के पानी को खराब नहीं होने देता है, ध्यान रखेंगे। तो स्वस्थ है, इसलिए गंगा डॉल्फिन भी उसके अंदर है। ठीक है भाई, गंगा डॉल्फिन का भी यहाँ पर जिक्र आया है। गंगा डॉल्फिन की बात करें तो प्रजाति के रूप में डॉल्फिन एक संकेतक प्रजाति के रूप में भी, ठीक है, ओके। गंगा डॉल्फिन लुप्त प्राय जाति में वर्गीकृत किया गया है। गंगा डॉल्फिन की अगर हम बात करें, गंगा जो डॉल्फिन है आपकी, डॉल्फिन आपकी क्या, लुप्त प्राय जाति, लुप्त होने वाली जातियों में लुप्त प्राय प्रजाति जो है, प्रजातियों के रूप में मतलब इसका जिक्र है, कह सकते हो जिक्र है, यानी कि कहा गया है क्या कि आपकी ये लुप्त होने वाली, कौन सी आपकी, गंगा डॉल्फिन की आपकी लुप्त होने वाली है। वर्गीकरण 2012 से 15 में उत्तर प्रदेश, सुनिएंगे आप लोग, 2012 से 15 में यूपी के जो वन प्रदेश विभाग ने WWF गंगा डॉल्फिन को पानी में डाइवर्जन, प्रदूषण, आवास विखंडन आदि के कारण खतरा है, ये किसने बोला था, WWF इंडिया के साथ गंगा, चंबल, यमुना, बेताब, केन, काफी सारी जो नदियों में मिला करके इन्होंने 1272 डॉल्फिन दर्ज करी थी। कितनी, 1272 डॉल्फिन दर्ज करी, जिसमें आपकी क्या है, गंगा है, चंबल है, यमुना है, बेताब है आदि नदियों के अंदर केवल इन्होंने 1272 डॉल्फिनों का जिक्र किया था कि गंगा डॉल्फिन आपकी कितनी है, 1272। और गंगा की अगर मैं बात करूं, गंगा नदी की, तो सबसे पहले बात यह है आपकी गंगा नदी, तीनों नदियों का संगम स्थल कहां पर आपका, देवप्रयाग के अंदर। भाई देवप्रयाग की अगर हम बात करें तो कहां पर, इलाहाबाद के अंदर, जिसका नाम आजकल क्या रख दिया गया, प्रयागराज। प्रयागराज के अंदर इसका क्या, तीनों नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती का क्या होता है, मिलन होता है। सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर हम बात करें तो यमुना नदी के इसकी सबसे बड़ी सहायक नदियों में मानी जाती है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं गंगा, तो सबसे पवित्र गंगा नदी, भारत की सबसे बड़ी बहने वाली नदी, सबसे पवित्र नदी, 2 देशों में बहने वाली नदी भी इसको मानते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार गंगा का बड़ा महत्व है, गंगा नदी का बहुत ही ज्यादा महत्व है, ठीक है।